अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नेम? डॉक्टर माहिदा चौधरी। डॉक्टर आप मुझे ये बताएं कि इस रूम को क्या बोलते हैं? हम इसको इलेक्ट्रो रूम बोलते हैं। इलेक्ट्रो रूम। Yeah. और आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ हैं? मैं एज ए सुपरवाइजिंग सबको देखती हूँ और मैं फिजियोथेरेपी करवाती हूँ, मैनुअल थेरेपी एक्सरसाइज। मैनुअल थेरेपी। जी। अच्छा, मैनुअल और इलेक्ट्रो ये Yes. दोनों जो हैं वो ज़्यादा वर्किंग में से आपको लगता है कि इसका क्या जोड़ क्या है? लाइक ये समझ लें 50-50 वर्क करता है, दोनों को हम इक्वल लेके चलते हैं। एक प्रोटोकॉल सेट होता है पेशेंट का अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़, उसको हमें प्रॉपर वे में लेके चलना पड़ता है। इलेक्ट्रोथेरेपी जो है हमारे मसल्स को हील करता है, सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है, मसल को रिलैक्स करने के लिए हमारे लिए वर्क करता है। जो मैनुअल थेरेपी है वो बेसिकली स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग और मस्कुलर स्ट्रेचेस करते हैं लोग। जो बोनी इश्यूज़ हैं ना वो हम बाय एक्सरसाइज ट्रीट कर सकते हैं, और जो मस्कुलर इश्यूज़ हैं, जो पेन है, वो बाय हीट और इलेक्ट्रिकल थेरेपी हम उसको ट्रीट करते अच्छा, हैं। मैनुअल खाली भी कुछ लोग करवाते हैं या दोनों को ही आपको यानी कि रिकमेंडेशन होती है? इट्स डिपेंड ऑन डिजीज़ एंड पेन प्रोटोकॉल। लाइक जो सिवियरिटी ऑफ पेन है पेशेंट, हम वेरी फर्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर उसको मोडेलिटीज़ के ऊपर रखते हैं। लाइक हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी, लाइक अगर पेशेंट को वर्स पेन है और वो मूव भी नहीं कर पा रहा है तो हम उसको लाइट सी आइसोमेट्रिक्स की तरफ लेके जाते हैं। बोथ का इक्वल रोल है, उसके बगैर एक्सरसाइज फॉर आप इलेक्ट्रोथेरेपी। हमें थोड़ा सा इंट्रो करवाएं कि आपके पास कौन सी मशीन्स हैं और आप यहाँ कैसे वर्क करते हैं? ठीक है, कौन सी है? सिल्वर स्पाइक पॉइंट थेरेपी, ठीक है, SSP से बोलते हैं। लाइक इसके अंदर ड्राई नीडलिंग सेंसेशन आती है। ठीक है, नीडल सेंसेशन है जो हमारे मसल्स के अंदर सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, नर्व की वो जो इरिटेशन है उसे कम करती है, और हमारे बाकी मल्टीपल इश्यूज़ को लाइक हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को भी हमारे इसके अंदर, जैसे ड्राई आइज़ को भी ये ट्रीट करती है। फेशियल प्रॉब्लम आती है जैसे बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, लकवा जिसे हम बोलते हैं, उसको ट्रीट करती है। स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए है, इसमें नर्व को स्टिमुलेशन मीन के ये हीट अप कर देती है, उसको हील करती है। स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व, यस। इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक थेरेपी है, इलेक्ट्रिक, इसके अंदर वो मैग्नेटिक रेज आती हैं, ठीक है, और हीट आती है बाय साइड्स। और ये हमारे पास एक्चुअली सारे जो मोडेलिटीज़ हैं वो जापानीज़ हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी मोडेलिटीज़ नहीं है, जापानीज़ मोडेलिटीज़ हैं, और उसको वहाँ से ही हम डॉक्टर साहब जो हैं वो लेके आते हैं, वो सारा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो लाइक जैसे इन पेशेंट को लगी हुई है नी के ऊपर, इनको प्रॉब्लम है, तो इनको हमने बैक ऑफ द नी के ऊपर ये हमने उनको ये पैड रखा हुआ है, इसमें वाइब्रेशन आती है और हीट आती है, मैग्नेटिक रेज आती है इसमें। ठीक है, इससे इसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मस्कुलर पेन वगैरह, क्रैम्पिंग, इम्यूननेस मिल जाती है। हाँ, स्मूथिंग रिफ्लेक्शन इसका आ जाता है सारा। ओके। इसके लिए बेसिकली जैसे कपिंग थेरेपी आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हुई हुई है, और वो सारा, तो ये इलेक्ट्रिकल कपिंग थेरेपी का एक प्रोसीजर है सारा। इसके अंदर ये सक्शन कप्स हैं जो कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको, बेसिकली जो हमारी सारी मशीन्स हैं वो सर्कुलेशन और मसल रिलैक्समेशन और वो सारी चीज़ों को डील कर रही होती हैं। डिफरेंट जो एरियाज ऑफ बॉडी हैं कि ये ऑल फिगर्स, लाइक जैसे ये हमने यहाँ पे कैप्चर करके लगाया हुआ है, ये हमारे पास शोल्डर की, लंबर की, नी जॉइंट की, लोअर बैक, हिप एंड बैक लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, ये हमारे पास बेसिकली जो स्ट्रेंथनिंग है या हमारे मसल की रेंज कम है, वो सारी चीज़ें वो हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और वो सारी चीज़ें उससे बेहतर होती हैं। अच्छा, मिनिमम कितना टाइम लेती हैं ये और मैक्सिमम कितना जाता है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन डिजीज़। जैसे कि हमें पता है कि कोई अगर वर्स कंडीशन में आया तो 3 to 4 वीक्स ले जाता है। 10 डेज़ का हमारे पास मिनिमम प्रोटोकॉल होता है, जिसमें हम पेशेंट की मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो पेन फ्री हो के हमारे से जाए। ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन है, टेंस बोलते हैं इसको हम। मैम आपका नाम? डॉक्टर किरण अल्ताफ़। ओके, डॉक्टर किरण, आप इसको कैसे ट्रीट करती हैं? क्या मशीन है, क्या चीज़ें हैं? बेसिकली अल्ट्रासाउंड होते हैं मसल्स को रिलीव करने के लिए, पेन रिलीव करने के लिए होता है, लेकिन होता ये कि ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, मसल का ओवर यूज़ होने की वजह से हमारी बॉडी में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, तो उन ट्रिगर पॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ करते हैं। यूजुअली पेशेंट यही आके बोलते हैं कि हमारे पट्ठे की गिल्टियाँ बन गई, यहाँ पे हमें यहाँ पे वो आके कहते हैं कुछ सिस्ट बनी हुई हैं या गिल्टियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। पेन को तो जी मेरे 4-5 साल हो गए हैं। और यहाँ पे आते आपको कितना टाइम हुआ? यहाँ पे मेरे कोई 10-12 दिन हुए हैं अभी। तो आपको क्या चेंज फील हुआ है? चेंज बहुत फ़र्क है जी, पेन काफ़ी ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो गई है 10 डेज़ में। हाँ जी। और इससे पहले आपको अंदाज़ा था कि आपकी ये पेन इस हद तक कम भी हो सकती है, और यहाँ पे जो डॉक्टर का एक व्यू है जो
जितनी भी डॉक्टर्स जैसे ट्रीट कर रहे हैं, जो मशीनरीज ट्रीट कर रहे हैं, उसकी आपकी ज़ाती सेटिस्फेक्शन रिव्यू क्या है? जी बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि आई थॉट कि अब मेरा केस काफ़ी ख़राब हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत इनकरेज किया और पहले 2-3 सेशन से ही फ़र्क पड़ गया था। टीम बहुत अच्छी है इनकी, जो गर्ल्स हैं दे आर वेरी गुड, वेरी कर्टियस, पोलाइट, और बहुत फोकस ट्रीटमेंट करते हैं जो एरिया है, तो उस पर आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एंड यू फील मच बेटर देन बिफोर? जी जी, और जो बहुत अच्छी, जो बहुत पर्सनलाइज्ड है जी, हर पेशेंट को बहुत पर्सनल तरीके से एक जो जी इनके डॉक्टर्स हैं, इंचार्ज हैं, उनके अपने अपने पेशेंट्स हैं, वो सबको उस तरह देख रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा उनका जाए। मैं यहाँ इलेक्ट्रोथेरेपी है, मशीन्स, मोडेलिटीज़, पेशेंट्स को लगाना। और ये कौन सी मशीन है जिसके पास आप अभी हैं? ये है इंटरफेरेंशियल करंट स्टिमुलेटर है, और ये जो है ना मसल रिलैक्सेशन के लिए है। ये इसके कप्स हैं, ठीक है, ये पेशेंट पे हम लोग लगाते हैं, और इसका सेम जैसे टेंस का वर्क होता है ना, वैसा ही है। अच्छा, ये वो उस कपिंग से डिफरेंट है ये? नहीं, ये भी कपिंग ही है, लेकिन मतलब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं, सेम ही है वैसे। सेम ही है, लेकिन ये नींद के वर्स्ट पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है या इजी पेशेंट्स के लिए कि जो कम ज़रा बीमार है? मतलब दोनों कंडीशंस में होता है। ये इंटेंसिटी के लिहाज से होता है कि हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। ये हम नी के पेशेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं जैसे उनके लिए, बैक एक के पेशेंट्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आफ्टर रिकवरी, जब पेशेंट इस स्टेज पे आ जाता है कि वो वॉक कर सके, देन हम ट्रेडमिल यूज़ करवाते हैं। हाँ, जाके उसका एक स्टैमिना बनना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एडजस्ट हुई हुई है। एक्सरसाइज भी है, मैनुअल भी है, वो मशीन्स, इलेक्ट्रो मशीन्स भी हैं, ताकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हर पेशेंट को प्रॉपरली मिल सके। क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मेरे बैक का ऑपरेशन हुआ हुआ स्पाइन का, सो आई वाज अनएबल टू वॉक। तो पहले मैं आता रहा हूँ अपना वॉकर के साथ, फिर ग्रेजुअली स्टिक के ऊपर आया हूँ, एंड इवेंचुअली ऑन माई फीट। माशाल्लाह। तो सर, ये आपको कवरिंग करने में कितना टाइम लगा है? टाइम लगता है, ये मेरा है प्रोसेस तो है, 7-8 महीने लग गए होंगे। हाँ, लेकिन आप सारे प्रोसेस करने में इतना टाइम लगा है, वॉकर से स्टिक से ऑन माई फीट। ये आपकी एक तो विल पावर भी है, और दूसरा डॉक्टर्स का क्या किरदार है? डॉक्टर्स का ही सारा किरदार है, मेरा क्या किरदार था उसमें? एनकरेजमेंट के क्या था? हाँ, इनकरेज ही है ये। आके यहाँ जब आदमी आता है तो इनकरेज होता है, तो आता है ना। क्या चीज़ कहते हैं मैम? ये क्वाड्रिसेप्स चेयर है, क्वाड्स चेयर है इसको, और ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं। नी पेशेंट्स में बेसिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये कितनी देर तक यूज़ करनी होती है? ये डिपेंड करता है स्वेटी के लिहाज से। अगर पेशेंट की स्वेटी ज़्यादा है तो वेट कम करेंगे, अगर स्वेटी कम है तो वेट ज़्यादा करेंगे। जितने ज़्यादा मसल स्ट्रेंथेंड होंगे उतनी जल्दी रिकवरी आएगी। अच्छा, ये स्टेपर है, ये स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए काम आता है। जैसे हम स्टेयर्स यूज़ करते हैं तो सेम ऐसे ये स्टेपर यूज़ होता है। नीज़ के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, बैक एक के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ वो साइकिल है, वो भी नीज़ के पेशेंट में यूज़ होती है और बैक एक के पेशेंट्स में भी यूज़ होती है। ये जॉइंट को मोबिलिटी देने के लिए यूज़ की जाती हैं बेसिकली। ये व्हील है, ये शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। शोल्डर की रेंज कम हो तो उसको मोबिलिटी देने के लिए इंक्रीज़ करते हैं, और शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जी व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बज़ाते खुद डॉक्टर आमिर सईद के पास, जिनका ये तमाम सेटअप है जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया हुआ है। आपने देखा बाहर कि किस तरीके से इलेक्ट्रो मशीन्स, मैनुअल मशीन्स यूज़ की जा रही हैं, एक्सरसाइज मशीन्स को किस तरीके से अमल में लाया जा रहा है, और बहुत कम टाइम में बहुत बेटर टाइप ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुछ हम इनसे क्वेश्चंस करते हैं कि फिजियोथेरेपी के बारे में और कायरोप्रैक्टिक जो एक मेथड मौजूद है मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके यहाँ का हाल चाल क्या है? अल्लाह का शुक्र है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का सेटअप आपने अरेंज किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस हवाले से मीन के कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं हैं, ठीक है, और इसके हवाले से बहुत सारे लोग मार्केट में डिफरेंट नेम से मौजूद हैं। जैसे कि एक सेशन चल रहा है कायरोप्रैक्टिक टाइप का, ठीक है, आप उसके बारे में आपकी पर्सनल रिव्यूज़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात है कि फिजियोथेरेपिस्ट पहले बहुत ज़्यादा मार्केट में एक इसको
नॉन नहीं थी, लेकिन अब आके मार्केट में लोगों को खुद अवेयरनेस हो गई है कि हमारा ट्रीटमेंट किसके पास है। जब मार्केट में लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता चल जाए कि हमारा इलाज किस बंदे के पास और हमने उसी के पास जाना है, तो वो एक क्वैकरी से बच जाते हैं। अब मार्केट में जितने जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स हैं, लाइक बैक एक के पेशेंट हैं, नेक पेन के पेशेंट्स हैं, अब उन्हें ये समझ आया कि अगर हम पेन किलर यूज़ करते रहेंगे तो हमारी पेन तो शायद सबसाइड हो जाएगी दवाइयाँ खाने से, लेकिन वो उतनी हद तक होंगी जब तक हम मेडिसिन यूज़ करेंगे। लेकिन हमारी जो मोबिलिटी है, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो इससे ठीक नहीं होगा। फिर हम उनकी बेसिकली मार्केट में ये भी है कि नो मेडिसिन नो सर्जरीज, ये थोड़ा सा रॉन्ग वे है। सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत है मार्केट में। एक तो वो तो जाते हैं ये जो फार्मासिस्ट होते हैं उनसे कोई दवाई लिखवाई और बस। वो तो चलें, फार्मासिस्ट तो फिर भी एक पढ़ा लिखा होता है। घर के अंदर एक 4 डॉक्टर्स होते हैं, वो साथ वाली हमसाई एक डॉक्टर होती है, वो आपको कहती है हाँ मैं वो गोली खाती सी तो मैंने आराम आ गया, तू भी वही खा ला है। चाहे उसको वो कैंसर का प्रॉब्लम हो और उसको भी वो वही गोली खिला रही है, टीबी का प्रॉब्लम हो। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन का रुझान तो बहुत कम होना चाहिए, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था कि मार्केट में ये जो लोग कर रहे हैं ना कि नो मेडिसिन नो सर्जरी ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, ये थोड़ा सा रॉन्ग वे है। मेडिसिन का अपनी एक क्लास है, सर्जरी की अपनी एक, फिजियोथेरेपी की एक क्लास है। अगर इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो ये एक क्लास इकट्ठी बन जाती है। हम मेडिसिन वालों के साथ मिलकर चलेंगे, उनका पेशेंट रैपिडली आराम ले लेगा। लाइक फालिज पेशेंट है तो अब ये तो नहीं है ना उसको ब्रेन हैमरेज हो गया तो दवाइयाँ बंद कर दे और फिजियोथेरेपी करवा लो तो आप बिल्कुल चलना, ऐसा नहीं है। उसको न्यूरोलॉजिस्ट की, न्यूरोफिजिशियन की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लेकिन साथ फिजियोथेरेपी करवाने से ये होगा कि जो उसकी बॉडी के हिस्से नकारा हुए हैं वो जल्दी अपने हरकत में आ जाएंगे, वो जल्दी रिहैब में वापस आ जाएंगे।